डोंगा टंगवा देना। हम लोग के साथ में थे, उन लोग कहाँ चल रहे हैं? पीछे हाँ। जो तुमने किया जग जाहिर है, जगवालो कभी ना भूलेंगे, जगवालो कभी ना भूलेंगे, जगवालो कभी ना भूलेंगे, जगवालो कभी ना भूलेंगे। भूतो न भविष्य की, ना भूतो न भविष्य की, ना भूतो न भविष्य की, कोई तो बोलता है, बोलता है, बोलता है। बहुत प्यारा भजन। एक सूचना है, समस्तीपुर ठुरिया की गुरुवार, समस्तीपुर जिला ठुरिया की गुरुवार है बहन मनीषा जी। बहन मनीषा जी ठुरिया समस्तीपुर की गुरुवार है। आप यदि आवाज़ सुनते हो तो आप भीड़ से निकलकर अपने बाईं ओर सड़क पर आप जाएंगे, बाईं ओर मंच के सीध में सड़क पर आप जाएंगे। बहन मनीषा जी जो ठुरिया समस्तीपुर की है, यदि आप हमारी आवाज़ सुन
विधाता दुनिया आज पटना से मैं आया हूँ यहाँ माँ की पावन वसुंधरा मनातू में शिव गुरु चर्चा के लिए। ट्रेन से ही आया सुबह में, डाल्टनगंज स्टेशन पे उतरा तो वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि इतनी भीड़ है, हमें तो पता ही नहीं है, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, काफी स्टेशन पे भीड़ थी और मेरा यहाँ घर है, मुझे पता ही नहीं है। फिर मैंने, ये तो रिश्तों का खेल है ना, यहाँ पे हमें पता रहता है अगर हमारा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, मेरा बचपन से इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलने का, देखने का। 8 साल 9 साल में ही मुझे पता होता था कि क्राइस्ट चर्च में क्या होने वाला है, किस दिन क्रिकेट मैच होगा, एडिलेड में कब क्रिकेट मैच होगा। समझिए, वहां मैं कभी गया नहीं, आज तक नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे पता होता था कि वहां पे कब क्रिकेट मैच होगा। तो वही बात है कि रिश्ते नहीं होंगे तो आपके घर में इतनी बड़ी महोत्सव, इतना बड़ा महोत्सव, लाखों लोग आज जुटे हैं, पता ही नहीं होगा आपको, क्योंकि रिश्ते ही नहीं आपने बनाए हैं उस महादेव गुरु से। महादेव के बारे में आप जानते हैं, महादेव देवता के रूप में आपने रिश्ते बनाए हैं, लेकिन महादेव गुरु के रूप में आपका रिश्ता नहीं है, तो आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। बहुत से रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, वो कब जी रहे हैं, कब मर रहे हैं, कब बीमार हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपने उन खून के रिश्तों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा है, मन से रिश्ता नहीं जोड़ा है, बस वो बोली में रिश्ता है। बहुत सारे आपके रिलेशन होंगे ऐसे, खून के रिश्ते ऐसे होंगे, कभी बीमार पड़ते होंगे, आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनसे आपका रिश्ता ही नहीं है, मन से रिश्ता नहीं है, बस बोली में है। तो उसी महादेव से गुरु के रूप में रिश्ता बनाने के लिए साहब बोल रहे हैं, दीदी बोल रही हैं, जीवन भर उन्होंने यही लोगों को बताया, सिखाया कि उस महादेव गुरु के रूप में रिश्ता जोड़िए। साहब बचपन से ही चमत्कार खोजने के लिए, चमत्कार सीखने के लिए गुरु की तलाश कर रहे थे, और फिर उन्हें बहुत सारे लौकिक गुरु मिले, बहुत सारे तांत्रिक मिले, बहुत सारे योग के गुरु मिले, बहुत से लोगों ने उनको साधना सिखाया, योग सिखाया, लेकिन हर जगह वो ठगे गए। 14 साल तक श्मशान की साधना की, कब्रिस्तान की साधना की, जाते थे, एक दिन श्मशान एक दिन कब्रिस्तान जाते थे, लेकिन कुछ मिला नहीं, हर जगह वो ठगे गए। लोगों ने जैसा जैसा बोला उन्होंने वैसा किया, वैसी साधनाएं की, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, उन्हें चमत्कार नहीं सीखने को मिला। और फिर हार कर आरा के गांगे श्मशान में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा की बात पर उन्होंने शिव को ही अपना गुरु मान लिया। और फिर उन्होंने देखा कि सही में ये गुरु कमाल के गुरु हैं, वो जो देवता है, वो जो ईश्वर है, वो कमाल का गुरु भी है। उन्हें इस बात का अनुभव हुआ और उसके बाद उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। आज देखिए कितने सारे लोग संसार में, करोड़ों लोग उस महादेव से जुड़ गए हैं, गुरु के रूप में रिश्ता बना रखे हैं। देवता तो मानते ही थे, घर के बाबा हैं ही, और अब हम लोग गुरु के रूप में भी उनसे रिश्ता बना लिए हैं। तो ये रिश्ता बनाने कैसे बनाया जाए, ये बात साहब और दीदी ने हम लोगों को बताया। 3 सूत्र उन्होंने दिया, और इस 3 सूत्र के माध्यम से उस महादेव गुरु से हम लोग रिश्ता बनाते हैं। पहला दया मांगना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा नमन करना नमः शिवाय से। और भारत के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ मिले हैं, इतने उपनिषद हैं, वेद हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण है, रामचरितमानस है, महाभारत है। कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा कि महादेव से गुरु के रूप में कैसे रिश्ता बनाएं, आप उनकी पूजा कैसे करें, ये सारे ग्रंथों में, बहुत से ग्रंथों में मिल जाएगा। लेकिन ग्रंथों ने बस ये लिखा, संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, गुरु शंकर रूपिणम, वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम। मीन्स वो विद्या के तीर्थ है महेश्वर, शंभु गुरु को नमन है। तीनों भुवनों में आप गुरु हैं, ये वेद बखान कर रहे हैं। लेकिन कैसे उस गुरु को अपना गुरु बनाएं, कैसे उस महादेव गुरु से हम सीखें, कैसे सिंपल भाषा में स्कूल में एडमिशन कैसे लें, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया। साहब ऐसा पहले व्यक्ति हैं पूरे इतिहास में, भारत के आध्यात्मिक इतिहास में, जो पूरे विश्व को
बताए कि उस महादेव से कैसे गुरु के रूप में आप रिश्ता रख सकते हैं, और समझ जाइए जब उस गुरु से आपका रिश्ता होगा तो आपका जीवन कैसा होगा। साहब लिखते हैं कि शिव का शिष्य बनकर आपके लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर में बैठे आप उस महादेव से जुड़िए। कुछ खर्च नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खान पान छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप देवता है तो भी ठीक, आप दानव है तो भी ठीक। और याद रखिए साहब, इससे पहले देवताओं तक ये नसीब नहीं था कि वो महादेव को अपना गुरु बना ले। देवता लोग भी आप पढ़ेंगे किसी भी ग्रंथ में, उन्होंने शिव को गुरु नहीं बनाए। जितने सारे देवता हुए उन्हें पहले बृहस्पति को उन्होंने गुरु माना है, और बृहस्पति शिव के शिष्य थे। पहले देवताओं को भी ये संभव नहीं था, देवताओं के लिए भी कि वो शिव को गुरु माने। हम लोग बड़भागी हैं, हम लोग लकी हैं कि साहब ने ये मौका इस जनमानस के हर आदमी को दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी देश से हो, कि आप उस अवघड़दानी वैद्यनाथ योगेश्वर महादेव जगत गुरु महादेव के शिष्य बन पाए। तो इसलिए ये मौका हम लोगों को नहीं गंवाना है। पहली बार भारत के आध्यात्मिक इतिहास में शिव गुरु की बातें साहब और दीदी ने की हैं, और देखिए तब से सिलसिला चल पड़ा है, और इस मौके को हम लोगों को नहीं गंवाना है। इतने सारे रिश्ते तो हम लोग रखते ही हैं अपने जीवन में, हजारों रिश्ते रखते हैं जब से जन्म लिए हैं मरने तक। हर दिन कोई ना कोई नया आदमी मिल जाते हैं, बात कर लेते हैं। आजकल तो फेसबुक यूट्यूब का जमाना है, कहा जाता है कि सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाइए और फॉलो करें। आप लोग करते ही होंगे, यूट्यूब पे हजारों फॉलोअर आप लोगों को फॉलो करते होंगे। एक बार महादेव गुरु को तो फॉलो करके देखिए, क्या चला जाएगा, जाएगा कुछ नहीं। एक बार किस्मत आजमा के यहाँ भी देखेंगे। साहब हमेशा एक लाइन बोलते थे, तेरी महफिल में आकर हम भी देखेंगे। तो एक बार किस्मत तो आजमा लीजिए, यहाँ तो कुछ ऐसे भी नहीं जाता है। हम लोग मोबाइल में हमेशा किसी न किसी को बेल आइकन दबा के फॉलो करते रहते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते रहते हैं, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, हजारों आपके फ्रेंड बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, हैप्पी बर्थडे सबको बोलते रहते हैं। एक बार महादेव से तो रिश्ता। तो आज भी अचरज है इस बात का कि इतने सांप के बच्चे एक साथ उस बिस्तर के नीचे कहां से आए, कैसे आए, कोई नहीं जानता। बनातू की यह धरती मां नीलम आनंद की जन्मस्थली के साथ साथ इस बात की साक्षी भी है कि उसने साहब और दीदी के परिणय सूत्र का आगे होके बैठे ना, एकदम गोदी में आ भी दर्शन किया। यानी 22 मई सन 1972 को इसी स्थान, इसी धरती पे साहब और दीदी ही चल रहे हैं, और हम सब उनके पीछे पीछे उनकी संतान, जिसको उस कोख ने शरीर से जन्म नहीं दिया परंतु अपने मन में जन्म दिया। मां नीलम, राजमणि नीलम आनंद जी ने लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया। अभी आपने भजन में सुना कि मवार जगदीश्वर जीत सिंह जी और भूमिका देवी की पुत्री राजमणि नीलम जी के बारे में। उन्होंने एक राजमणि नीलम का जन्म देने का श्रेय प्राप्त किया, परंतु उस राजमणि नीलम ने असंख्य लोगों को अपने स्वरूप बनाकर इस धरती के कोने कोने में भेजा, जहां गली गली में आज शिव की चर्चा हो रही है। ऐसी लागी लगन कि माँ हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली 7 आंगन का ये घर, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, जिसमें उनका जीवन विचरण कर रहा था। महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो शिव की दीवानी कहाने लगी। ऐसी लगी लगन, और साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर शिव की शिष्यता में वो चल रही है। शिव की शिष्यता इतनी पावन है, इतनी पावन है, जिसमें शिव के गुरु स्वरूप के बारे में हमारे साहब श्री ने कहा कि शिव गुरु है, और ये कौन शिव है? वो शिव चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, 27 नक्षत्रों पे नाचता ये काल, जिनके नियंत्रण में हो। वो शिव जो नटराज है, जो महाकाल है,
जो महामृत्युंजय हैं, जो महाकालेश्वर हैं, जो महाकपालेश्वर हैं, जो महाऔधवेश्वर हैं, जो उमा के पति भी हैं, जो भोला भी हैं और जो न जाने क्या क्या हैं, परंतु वो महादेव मेरे आपके गुरु भी हैं। शिव का गुरु पद ये बताता है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। इसी इंसान के शरीर में अगर कोई आध्यात्म से जुड़ाव करता है तो वो एक पत्थर भी अगर तबीयत से उछालता है तो उसमें आसमान में भी सुराख होने की बिसात है, उसमें आसमान में भी सुराख हो सकता है। इंसान की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, इतना बल है। जिस धरती पे आज ये शिव गुरु महोत्सव हो रहा है, आपने अनमिल आखर में ये पढ़ा होगा जिसमें साहब के जीवन की घटनाओं को लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि मनातू बंगला के मनातू का जो ये घर है जो आज खंडहर बन गया है, परंतु आज भी उसके कुछ अवशेष शेष हैं और कुछ घर भी बने हुए हैं जिसमें माँ के भाई भाभी, उनके भतीजे भतीजी, बहन बहनोई, सभी लोगों का आना जाना, पूरे लौकिक परिवार का आना जाना लगा रहता है इस धरती पे। जब वो पाटन में, इसके बगल में मनातू के बगल में एक जगह है पाटन, जब साहब पाटन में पदस्थापित हुए 1980 के दशक की ये घटना है कि वहां से मनातू बिल्कुल बगल में है, तो साहब और दीदी अक्सर मनातू आते रहते थे। पाटन एक ऐसी जगह है जो पलामू में ही है और मनातू से कुछ ही दूरी पे है। साहब और दीदी के जीवन के बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ हुई और उसी दरमियान एक घटना होती है। साहब ने 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया। 19